20वीं सेंचुरी में जब लाखों लोग वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से मारे जा रहे थे, उसी टाइम पर कुछ देशों ने दुनिया के बाहर हो रही चीजों के बारे में सोचना शुरू करा। 1950s में यूएस एंड यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के बीच एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई, जिस वॉर को नाम दिया गया द स्पेस वॉर। यूएस एंड यूएसएसआर के बीच हुई ये स्पेस वॉर हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन दोनों सुपर पावर्स यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में जो ये स्पेस वॉर हुई, उस स्पेस वॉर की वजह से हमारी दुनिया की टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से चेंज हो गई। इस स्पेस वॉर की वजह से स्पेस को इतना ज्यादा एक्सप्लोर करा गया कि अगर आज हमारे पास स्पेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन सिर्फ उसी यूएस एंड यूएसएसआर के स्पेस वॉर की वजह से है। इस कोल्ड वॉर की चिंगारी उठी थी 4 अक्टूबर 1957 को, जब सोवियत्स ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था अपनी पहली सैटेलाइट, अपनी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करके, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। इस लॉन्च से सोवियत्स ने पूरी दुनिया के सामने अपनी टेक्नोलॉजी को अमेरिकन टेक्नोलॉजी से एडवांस दिखा दिया। अमेरिकन टेक्नोलॉजी जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुआ करती थी, अब वो तारीफ सोवियत टेक्नोलॉजीज की होने लगी। और इसी इंसल्ट की वजह से अमेरिका कूदा था इस स्पेस वॉर में। सोवियत की स्पुतनिक 1 सैटेलाइट के रिस्पॉन्स में उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट डुवाइट डी आइजनहावर ने एक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को लॉन्च करने का अनाउंसमेंट करा और 1958 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च हुआ, जिसे आज हम नासा के नाम से जानते हैं। नासा को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लॉन्च करने का यूएस का सिर्फ एक ही एजेंडा था कि उसे यूएस को पूरी दुनिया को यह दिखाना था कि किसी भी सेक्टर में अगर वर्ल्ड में कोई सुपर पावर है तो वो सिर्फ यूएस ही है। बट नासा को लॉन्च होने से पहले ही सोवियत्स ने एक और आर्टिफिशियल सैटेलाइट सक्सेसफुली स्पेस में भेज दी थी और उस सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक 2। सोवियत्स ने सैटेलाइट 5 अक्टूबर 1957 को स्पेस में भेजी थी। इस बार सोवियत्स ने सिर्फ एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही स्पेस में नहीं भेजी थी, बल्कि उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट में एक कुत्ते को भी बिठाकर उन्होंने स्पेस में भेजा था, जिस कुत्ते का नाम था लाइका। और इसी एक्शन के साथ यूएसएसआर पहला नेशन बन गया था किसी भी तरह की लिविंग चीज को स्पेस में भेजने के लिए। और ऐसा नहीं है कि यूएस इस स्पेस फाइट में नासा के लॉन्च होने का वेट कर रहा था। स्पेस डोमिनेंस में अपनी जगह बनाने के लिए यूएस पूरी तरीके से लगा हुआ था। नासा का लॉन्च हुआ था 1 अक्टूबर 1958 को और यूएस की पहली सैटेलाइट जो कि स्पेस में लॉन्च हुई थी, वो सैटेलाइट लॉन्च हुई थी 31 जनवरी 1958 को। जिस सैटेलाइट को इसलिए भी जाना जाता है जिसकी वजह से स्पेस में एक वैन एलन नाम की रेडिएशन बेल्ट की डिस्कवरी हुई थी। यूएस और सोवियत की इस स्पेस रेस की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि अभी तक दुनिया में लोगों को स्पेस के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। एंड इन दोनों ही नेशंस की कोई भी सैटेलाइट अगर सक्सेसफुली स्पेस में लॉन्च होती थी तो उसकी वजह से दुनिया में लोगों को वो चीजें पता चलती थी जो कि लोगों ने ना ही पहले कभी सुनी थी और ना ही पहले कभी देखी थी। 1958 दिसंबर, नासा को लॉन्च करने के 2 महीने के अंदर ही यूएस ने एक और सैटेलाइट स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च करी और उस सैटेलाइट का नाम था स्कोर। यह सैटेलाइट दुनिया की पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी और दुनिया को पहला रिकॉर्डेड मैसेज स्पेस से अर्थ भेजने वाली यही पहली सैटेलाइट थी। वो मैसेज उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट डुवाइट डी आइजनहावर की तरफ से दुनिया को क्रिसमस की शुभकामनाएं देने के लिए था। जब भी कोई सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च होती है तो उस सैटेलाइट को एक ऑर्बिट में ही रोटेट होना होता है, जो कि एक डिफाइंड पाथ होता है। जनवरी 1959 सोवियत्स ने लूना 1 नाम की एक सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करी, जो कि सोवियत्स ने मून का ऑर्बिट को टारगेट करते हुए स्पेस में लॉन्च करी थी। बट लूना 1 दुनिया की पहली सैटेलाइट थी जो अपने ऑर्बिट को छोड़कर यूनिवर्स में कहीं पर खो गई। जब सोवियत की उस सैटेलाइट लूना 1 ने अपना ऑर्बिट छोड़ा, तब वो सैटेलाइट मून से सिर्फ 5,900 किलोमीटर की ही दूरी पर थी। जब भी कोई सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करी जाती है तो उस सैटेलाइट के पीछे एक क्लियर मोटिव होता है, जिसके अकॉर्डिंग ही उस सैटेलाइट का शेप, डिजाइन और फीचर्स बनाए जाते हैं। 2 अगस्त 1959 में यूएस ने एक्सप्लोरर 6 नाम की एक वेदर सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करी और ये वही वेदर सैटेलाइट थी जिसने इस दुनिया को पहली बार अर्थ की पिक्चर दिखाई, जो पिक्चर ली गई थी स्पेस से। दोनों ही नेशंस अपने हर सक्सेसफुल लॉन्च पर स्पेस एक्सप्लोरेशन की नई हाइट्स को टच कर रहे थे। 1959 सितंबर, सोवियत्स ने अपने मिस्ड मून मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक और सैटेलाइट
अर्थ से मून को टारगेट करते हुए लॉन्च करी, जिस सैटेलाइट का नाम था लूना 2। और ये पहली मैन मेड सैटेलाइट थी जिसने मून पर जाके मून का सरफेस टच करा था। 4 अक्टूबर 1959 सोवियत ने मून को टारगेट करते हुए ही एक और सैटेलाइट सक्सेसफुली मून पर लॉन्च करी, जिस सैटेलाइट का काम था मून की फार और लॉन्ग डिस्टेंस पिक्चर्स को क्लिक करके अर्थ को पहुंचाना, और उस सैटेलाइट का नाम था लूना 3। यूएस एंड सोवियत दोनों का ही विजन धीरे धीरे बहुत ही बड़ा होता जा रहा था, जैसे जैसे ये लोग स्पेस को एक्सप्लोर करके स्पेस की डेप्थ को समझने लगे थे। अब तक दोनों ही नेशंस अपनी अपनी सैटेलाइट्स को पिक्चर, इमेजेस, साउंड, वेदर, इन सभी मोटिव्स के लिए स्पेस में लॉन्च कर रहे थे, एंड ये सभी सैटेलाइट्स भी अपना अपना काम बखूबी निभा रही थी। बट इन 1960s दोनों ही नेशंस ने प्रॉपरली टारगेट करा एक लिविंग बीइंग को स्पेस में भेजने के लिए। 19 अगस्त 1960 में सोवियत ने 2 कुत्ते जिनका नाम था बेल्का और स्ट्रेला और कुछ अलग अलग तरीके के प्लांट्स को स्पेस में भेजा, जो कि सक्सेसफुली और जिंदा वापस भी आए। 31 जनवरी 1961 में यूएस ने एक हैम नाम के चिंपैंजी को सिलेक्ट करा स्पेस में भेजने के लिए, एंड ये चिंपैंजी भी सक्सेसफुली एंड जिंदा सरवाइव करके वापस आया। किसी भी लिविंग बीइंग को स्पेस में भेजने का मोटिव यह था कि उन्हें यह पता लगाना था कि क्या स्पेस में लाइफ पॉसिबल है, और जब ये एनिमल्स और प्लांट्स स्पेस से जिंदा वापस आ गए तो अब नंबर था इंसानों का, और हुआ बिल्कुल वैसा ही जैसा कि दुनिया ने सोचा था। 12 अप्रैल 1961 सोवियत ने दुनिया का पहला इंसान स्पेस में भेजा, और इस एक्शन ने पूरी दुनिया को और यूएस को भी पूरी तरीके से हिला के रख दिया। और उस इंसान का नाम था यूरी गैगरिन, जिसने अर्थ का एक सिंगल ऑर्बिट राउंड लगाया और स्पेस में 1 घंटा 48 मिनट बिताकर वापस अर्थ पर लैंडिंग करी, जो कि लैंडिंग हुई थी वेस्ट रशिया में। सोवियत के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद यूएस ने भी 5 मई 1961 में पहला स्पेसक्राफ्ट, जो कि यूएस एस्ट्रोनॉट को कैरी कर स्पेस में लेकर जाएगा, प्लान करा। जिस इंसान को यूएस से स्पेस में भेजने के लिए तैयार करा गया, उस इंसान का नाम था एलन शेफर्ड। एलन शेफर्ड स्पेस में जाने के लिए उस स्पेसक्राफ्ट में बैठे तो सही, बट वो स्पेसक्राफ्ट स्पेस में नहीं जा पाया। उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था मरकरी रेडस्टोन 3, जो कि अपने लॉन्च पैड से सिर्फ 116 माइल ही उड़ पाया। अपने लॉन्च पैड से सिर्फ 15 मिनट उड़ने के बाद मरकरी रेडस्टोन 3 फेल हो गया। बट जैसे ही सोवियत का वो एस्ट्रोनॉट स्पेस को टच करके जिंदा और ठीक ठाक अर्थ पर वापस आया, उसके बाद सोवियत ने मुड़ के पीछे नहीं देखा। 16 जून 1963 दुनिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा गया, जिनका नाम था वैलेंटीना। वैलेंटीना को जिस स्पेसक्राफ्ट में स्पेस में भेजा गया वो एक सोवियत सैटेलाइट थी जिसका नाम था वोस्टॉक 6, एंड इन मैडम को कुछ घंटों के लिए नहीं स्पेस में भेजा गया था, बल्कि वैलेंटीना पूरे 3 दिनों के लिए स्पेस में ही रही थी। एंड इन 3 दिनों की ड्यूरेशन में वैलेंटीना ने अर्थ के ऑर्बिट को 48 टाइम्स घूमा था। सोवियत जब भी किसी इंसान को स्पेस में भेजते और वो मिशन अगर सक्सेसफुल होता तो उस मिशन के साथ दुनिया के पास कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स जरूर आते थे। और ऐसा ही हुआ 18 मार्च 1965 को, जब सोवियत ने एक एस्ट्रोनॉट जिनका नाम था एलेक्साई लियोनोव, उन्हें स्पेस में भेजा अर्थ और स्पेस की कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए। बट उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ही कुछ देर के लिए छोड़कर स्पेस में 12 मिनट की वॉक करी, जो कि अब से पहले कभी भी नहीं हुआ था। अभी तक यूएस एंड सोवियत की स्पेस रेस में बहुत से अचीवमेंट और बहुत से डिसअपॉइंटमेंट्स रहे, बट कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिनकी वजह से ये दोनों ही नेशंस किसी भी पॉइंट पर रुके हों। अगर कुछ लॉन्चेस फेल भी होते तो उन लॉन्चेस को कुछ टाइम के लिए डिसअपॉइंटमेंट्स की तरह देखा जाता, एंड कुछ टाइम के बाद सभी लोग उन डिसअपॉइंटमेंट से मूव ऑन करके अपने नेक्स्ट टारगेट्स की तरफ चल देते। बट इस स्पेस रेस में 1967 एक ऐसा साल आया जब इन दोनों ही नेशंस ने इस स्पेस रेस के चक्कर में अपने कुछ साथियों की जानें गंवाई। 1967 में अमेरिका के 3 एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान गंवा दी जब लॉन्च के टाइम पर यूएस का एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम था अपोलो 1 के कैप्सूल ने लॉन्च के टाइम पर लॉन्च पैड पर ही आग पकड़ ली, जिस आग की वजह से पूरा अपोलो 1 स्पेसक्राफ्ट आग से जलने लगा, जिसकी वजह से उस अपोलो 1 एयरक्राफ्ट में बैठे हुए तीनों एस्ट्रोनॉट्स भी जलने की वजह से मारे गए। इस इंसिडेंट के कुछ ही महीनों बाद ही एक सोवियत एस्ट्रोनॉट ने भी अपनी जान गंवा दी,
जब उनके स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल का पैराशूट अर्थ एटमॉस्फेयर में आकर नहीं खुला एंड उनका कैप्सूल सीधा आकर अर्थ लैंड से टकराया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। इन सभी इंसिडेंट्स के बाद भी यूएस एंड सोवियट्स ने अपनी अपनी स्पेस जर्नीज कंटिन्यू रखी, क्योंकि जिन मोटिव्स और जिन एजेंडाज के लिए इन स्पेस को एक्सप्लोर करा जा रहा था वो किसी भी ह्यूमन लाइफ के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि किसी भी चीज के लिए इन स्पेस जर्नीज को रोकना कैसा भी जस्टिफाइड स्टेप नहीं था। और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए यूएस ने 21 दिसंबर 1968 को अपोलो 8 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजा, जो कि पहला मैन्ड क्रूड स्पेसक्राफ्ट था जो कि मून के ऑर्बिट को टच करके अर्थ वापस आया। और इस स्पेस रेस की जर्नी में 20 जुलाई 1969 को वो हुआ जिस पर दुनिया के बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने ये बोला कि अब ये स्पेस रेस खत्म हो चुकी है एंड यूएस ने इस स्पेस रेस को जीत लिया है। 20 जुलाई 1969 वो दिन था जिस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा था एंड वो दिन हमारी ह्यूमन हिस्ट्री के लिए इसलिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि उस दिन दुनिया के एक इंसान ने अर्थ सरफेस को छोड़ के किसी भी और सरफेस पर कदम रखा था। और इसी मूवमेंट ने यूएस और सोवियत की उस स्पेस रेस में यूएस को उस स्पेस रेस का विनर घोषित कर दिया। और जब यह न्यूज टीवी पर 1969 में टेलीकास्ट हो रही थी, उस टाइम पर दुनिया में 723 मिलियन लोग टीवी पर इस न्यूज का ब्रॉडकास्ट देख रहे थे। ऑल्दो वो सोवियत ही थे जिन्होंने इस स्पेस रेस को स्टार्ट करा था, पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के उस एक कदम ने सोवियत से इस स्पेस रेस की ट्रॉफी को छीनकर जाकर यूएस को दे दिया। देखा जाए तो यह स्पेस रेस एक कोल्ड वॉर के रूप में स्टार्ट हुई थी, जहां ईगो और प्राइड के चक्कर में यूएस इस स्पेस रेस में कूदा था। बट इस स्पेस रेस की वजह से ह्यूमन लाइफ को टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो बेनिफिट्स हुए हैं, वो बेनिफिट्स शायद दुनिया की किसी भी और इन्वेंशन से कुछ सेक्टर्स में शायद बड़े हैं। अगर बात करें कम्युनिकेशन की, तो इस टाइम पर अर्थ इतनी तरह के नेटवर्क सैटेलाइट से घिरा हुआ है कि हमारा ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, हमारा टीवी कम्युनिकेशन, हमारा फोन कम्युनिकेशन, हमारा जीपीएस कम्युनिकेशन, हमारा वेदर कम्युनिकेशन और पता नहीं कितनी ही ऐसी चीजें जो कि हमारी लाइफ में इस ह्यूमन रेस की वजह से ही इंट्रोड्यूस हुई हैं। मेडिकल सेक्टर, सीटी स्कैन और रेडियोग्राफी मींस एक्सरे जैसी चीजें सबसे पहले इन्वेंट हुई थी स्पेस की पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स की डीप स्कैनिंग करने के लिए। उसके बाद ये सभी चीजें, ये सभी टेक्नोलॉजी हमारे मेडिकल सेक्टर में यूज होने लगी। और अगर बात करें स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज की, तो सबसे पहला पोर्टेबल कंप्यूटर और माउस इन्वेंट करा गया था स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ही। उसके बाद कंप्यूटर एंड माउस कमर्शियल दुनिया से इंट्रोड्यूस हुए। वायरलेस फोन्स, जिन्हें आज हम मोबाइल फोन्स की तरह यूज करते हैं, वो भी सबसे पहले नासा के थ्रू ही इन्वेंट करे गए थे एस्ट्रोनॉट से स्पेस में कनेक्ट होने के लिए। यही नहीं, दुनिया में बॉल पेन की इन्वेंशन भी नासा के थ्रू ही हुई थी, जब नासा ने बॉल पेन्स इन्वेंट करे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में नोट्स बनाने के लिए। ऑल्दो सोवियट्स ने इसका एक चीप तरीका या फिर बोले कॉस्ट इफेक्टिव तरीका अपनाया, उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट्स को पेंसिल्स दी स्पेस में नोट्स बनाने के लिए। आज भी सभी कंट्रीज स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए अपने अपने तरह की रेस में इन्वॉल्व हैं। हर दिन दुनिया के साइंटिस्ट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कुछ ऐसी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि अब भी ह्यूमन लाइफ के लिए एक शॉक या सरप्राइज की तरह हो जाती हैं। हम जल्दी ही ट्राई करेंगे कि आपको एक वीडियो के थ्रू ये बता सके कि दुनिया की इस स्पेस रेस में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, डिपेंडिंग कि आप आज की इस वीडियो को कितना पसंद करते हैं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बी हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एवरीवन।